हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है लीनियर प्रोग्रामिंग का 4। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितना संख्या उसका 2 होगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। आज हम लोग देखेंगे जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इक्वेशन की संख्या कितना होगा। यहाँ पे ये तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, 3 है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, इस चीज को हम लोग को देखना है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इन इक्वेशंस आर क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 24, x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 16, x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 10। इसको मान लेते हैं 1 2 3। फिर क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 3 4। इसको मान लेते हैं 5। तो क्या है, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसका कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। फिर हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। फिर क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 8। और इसका जो इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का लाइन और y इज इक्वल टू मतलब x एक्सिस का। ये तो ऑलरेडी x वाई प्लेन में जो बनाएंगे तो ऑलरेडी इसमें रहता ही है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग बारी बारी से इक्वेशन नंबर 6 7 8 के लिए क्या करेंगे, जो है पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और उन पॉइंट को क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में उसको लोकेट करेंगे। तो क्या करते हैं, फ्रॉम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ये क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। अब इसमें जो है क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, उससे एक पॉइंट मिलेगा, y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। या तो फिर इसको बॉक्स बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। देयरफॉर ये जो इसका जो पॉइंट मिल गया क्या हो जाएगा 0 12 एंड पुट y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू कितना 8। देयरफॉर इसमें जो पॉइंट आ गया मेरा कितना 0 12। अब लेते हैं किसके लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब कितना हो जाएगा, कितना होगा, y इज इक्वल टू, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, गलती की है, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 8, तो हो जाएगा 8 0। अब कितना हो जाएगा, इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 देन y का वैल्यू कितना होगा 8। तो देयरफॉर पॉइंट मेरा कितना हो गया 0 8 एंड अबर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। देयरफॉर यहाँ जो पॉइंट क्या हो जाएगा 16 0। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब कौन सा लेंगे, इक्वेशन नंबर कितना लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। देयरफॉर इसका जो पॉइंट क्या हो जाएगा 0 10 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10। देयरफॉर पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा 10 0। ये मेरा क्या निकल गया है, तीनों इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किए, दो दो पॉइंट कंसीडर कर लिए और हम लोगों ने देखे थे कोई भी एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए
मिनिमम 2 पॉइंट्स का जरूरत होता है, जो हम लोगों ने क्या किया है निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 6 के लिए जो पॉइंट है 7 से है, उन सब के लिए क्या करेंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो उन पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में लोकेट करेंगे और उसका क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद रीजन को सेट करेंगे। तो क्या करते हैं, हो जाएगा x डैश y डैश 0। हम लोग क्या करते हैं, स्केल को 2 का डिफरेंस में लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16। नेगेटिव में तो मेरा कोई भी नहीं था, तो दो पॉइंट हम लोग इधर भी कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग जो है पॉइंट हम लोग निकाल के रखे थे, इक्वेशन नंबर कितना था 5 के लिए जो था, 6 के लिए उतना पॉइंट क्या था 0 12, मतलब था 0 12 एंड 8 0। तो 0 12 मेरा ए हो जाएगा एंड 8 0 मेरा ए है, 0 12 एंड 8 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मेरा क्या हो गया था, लाइन नंबर कितना था, तो 6। आप तो इसको बोल सकते हैं, इसका इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। दूसरा जो था 6 का 7 जो था, उसका पॉइंट क्या था, x का वैल्यू 0 ले तो y वैल्यू कितना था 8, तो 0 0 8 और कितना था y वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x y वैल्यू 0 x वैल्यू कितना होगा 16। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 16 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। या तो इसको 7 लिखिए, आप दोनों फिर क्या इक्वेशन लिख दीजिए। इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब जो है इसका पॉइंट को भी लिख देते हैं, ये मेरा है 8 0, ये कितना है 16 0, ये है 0 12, ये मेरा है 0 8। अब इसके क्या है, क्या होगा x का वैल्यू 0 y वैल्यू 10, मतलब 10 0 0 10 0 10 और हो जाएगा यार 10 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को यदि मिलाएंगे तो मेरा जो लाइन ऐसा बना, ये मेरा कितना हो जाएगा, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम लोग क्या करते हैं, जब लाइन को ड्रॉ किए उसके बाद का हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता था कि रीजन को कैसे कंसीडर करेंगे, इसका सॉल्यूशन से कौन होगा, कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि जब ए लाइन जो दिया गया लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता था तो एक कॉमन पॉइंट क्या कंसीडर करते थे, 0 0 कंसीडर करते थे और उससे चेक करते थे कि वह यदि पॉइंट दिया गया इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता था, इसका मतलब शेडिंग उसका उसी पॉइंट की तरफ होता था जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है। यदि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब शेडिंग उसका उस पॉइंट के ऑपोजिट साइड में होगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे हम 0 0 लिख देंगे। अब उसके सिवा आप दूसरा पॉइंट भी लेकर के आप बना सकते हैं। तीनों के लिए एक कॉमन पॉइंट लीजिए या तो तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट लीजिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए थे। तो क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट लेते हैं, कंसीडर a पॉइंट 0 0। वह पॉइंट कैसा पॉइंट लेना था जो उस लाइन पे लाइज नहीं करना चाहिए। देखिए 0 0 इन तीनों में से किसी भी लाइन पर लाइज
नहीं कर रहा है। आप 0 0 के अलावा बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं। इधर बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इधर इनफाइनाइट पॉइंट है, इधर इनफाइनाइट पॉइंट है। कोई भी पॉइंट ले करके हम बना सकते हैं। 0 0 लेने से क्या होगा कि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कंसीडर ए पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। क्या करेंगे, दिया गया इन इक्वेशंस में बारी बारी से पुट करेंगे। लेते हैं फ्रॉम 1, पहला इन इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 24। 3 into 0 0, 2 into 0 0, लेस देन इज इक्वल टू 24, 0 लेस देन इज इक्वल टू 24। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? 0 से 24 बड़ा होता है नहीं होता है? ऑब्वियसली बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर जो है हम लोग क्या लेते हैं, उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन क्या था जो 6 है, तो इसके लिए जो शेडिंग होगा क्या किया है, उसी पॉइंट के तरफ होगा, किधर, ओरिजिन के तरफ। क्यों? क्योंकि वह जो पॉइंट 0 0 है इस इन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका शेडिंग इस ओर, ए इस ओर, 6 कहाँ है, ए रीजन है, ए इस ओर, ए भी ओरिजिन की तरफ। पहला के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब लेते हैं फ्रॉम 2, कितना है x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 16। तो जगह 0 प्लस 2 into 0 0 लेस देन इज इक्वल टू 16, 0 लेस देन इज इक्वल टू 16। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑब्वियसली ये ट्रू है कि 0 से 16 क्या होता है, बड़ा होता है। ये ट्रू है, मतलब इस लाइन के लिए भी सॉल्यूशन मतलब शेडिंग किधर होगा, 0 0 की तरफ होगा, क्योंकि यह 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो जो है इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या है, देखिए 7 नंबर। तो क्या है, इसको ये किधर, ओरिजिन की तरफ शेडिंग, ये ओरिजिन इसके इस साइड है, तो इसका भी शेडिंग इधर, ये भी इधर, ये भी मेरा क्या होगा, इसको। अब किस में लेंगे, लाइन नंबर किसके लेंगे, जो है इन इक्वेशन नंबर 3 के लिए। फ्रॉम 3 कितना है, यह x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 10। अब 0 0 इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 10, 0 लेस देन इज इक्वल टू 10। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 0 से 10 बड़ा होता है नहीं होता है? ऑब्वियसली बड़ा होता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ट्रू। इसका मतलब ये 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन होगा तो उसके लाइन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के किधर होगा, ओरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन नंबर 8 है, इसके लिए ओरिजिन नीचे इधर है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन के तरफ होगा, इधर। अब हम लोग को क्या देखना है कि इन तीनों में जो कॉमन रीजन क्या है, और हम लोग को दे रखा है कंडीशन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब इस दिया गया जो है सिस्टम में जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। यदि उसका सॉल्यूशन और क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रखा है कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। यदि ये कंडीशन नहीं दिया रहता तब हम लोग जहां तक जाता वहां तक उसका रीजन सेट करते। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए इन तीनों में जो कॉमन रीजन क्या है, यहाँ पे बहुत सारा जो हम लोग क्या है रीजन बन रहा है, हम लोग क्या है इंडिविजुअली देखते हैं, चेक करते हैं कि उसके लिए जो है रीजन कॉमन आता है कि नहीं, तीनों के लिए कॉमन। देखिए हम सबसे पहले चेक करते हैं, मानते हैं इस रीजन में, इस रीजन को चेक करते हैं। देखिए इस रीजन की तरफ एक भी एरो साइन जा रहा है क्या, नहीं, लाइन नंबर 7 है इसके लिए इधर आ रहा है, इसके लिए इधर आ रहा है, मतलब इधर ऊपर की तरफ एक भी रीजन नहीं जा रहा है। ये मेरा क्या हो गया, कैंसल। इधर मेरा कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। यदि हम इस रीजन की बात करें, इधर टोटल इधर, तो क्या देखिए लाइन नंबर क्या है
लाइन नंबर जो 7 है इसके लिए तो इधर मेरा आ रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, कॉमन है। लेकिन लाइन नंबर 8 और 6 के लिए क्या इधर आ रहा है, इसका अपोजिट आ रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब कॉमन रीजन इसको हम नहीं बोलेंगे। ये कॉमन सिर्फ किसके लिए है, 7 के लिए है, 8 और 9 के लिए कॉमन नहीं है। हम लोग तीनों का कॉमन चाहिए तो नहीं है, इसलिए क्या इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब इस रीजन में आते हैं, ये जो इधर बना है देखिए ये रीजन है, लाइन नंबर 8 के लिए क्या है, इस ओर है, 7 के लिए भी इस ओर है। इन दो लाइन के लिए ए रीजन जो मेरा है कॉमन आ रहा है। लेकिन देखिए लाइन नंबर 6 क्या है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ इस ओर इसका शेडिंग नहीं है, मतलब इसमें भी ए रीजन मेरा कॉमन नहीं आ रहा, वो भी कैंसिल। अब आते हैं इधर, इस ये तो पूरा इसी में आ गया। अब क्या इसमें देखिए ये मेरा लाइन कौन सा है, ये लाइन नंबर 6 है। लाइन नंबर 6 के लिए ई रीजन कॉमन आ रहा है, लेकिन 7 और 8 के लिए क्या है, नीचे की तरफ ऊपर नहीं गया है, मतलब ए रीजन भी कॉमन नहीं है। देखिए ये भी कॉमन नहीं। अब इस रीजन में आते हैं, देखिए ये लाइन किसके लिए, 8 के लिए। 8 के लिए क्या आ रहा है, नीचे की तरफ सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन इसका 8 और जो है 7 है इसको ऊपर में सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ए भी कॉमन रीजन नहीं है। अब बच गया क्या चीज, हम लोग इस रीजन की बात करते हैं, इस रीजन का। अब देखिए इस रीजन में जो है इक्वेशन नंबर लाइन नंबर 6 के लिए कॉमन क्या है, ओरिजिन की तरफ। 8 के लिए देखिए क्या है, ओरिजिन की तरफ। 7 के लिए ओरिजिन की तरफ। इधर से भी देखा जाए तो इस लाइन के लिए नीचे सॉल्यूशन हो रहा है, इस लाइन के लिए नीचे की ओर, इसके लिए भी नीचे की ओर, मतलब कॉमन जो रीजन मेरा बन रहा है ये टोटल कंप्लीट इधर इधर कितना इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, स्पेस है इधर जो है, इधर मेरा क्या है, इसका प्लेन है, इसका हमको सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन क्या मतलब इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या इधर टोटल पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन होगा वही कॉमन रीजन होगा। इधर भी मेरा सॉल्यूशन सेट आ रहा है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो मेरा कॉमन क्या हो गया, ए पार्ट मेरा कॉमन हुआ। ये रीजन मेरा क्या हो गया, कॉमन। यदि इसी चीज इस क्वेश्चन में सिर्फ जो एक कंडीशन नहीं दिया रहता तो क्या होता, इसका जो कॉमन है टोटल पूरा पार्ट होता, पूरा पार्ट होता। ये मेरा रीजन क्या बन गया है, तो बॉन्डेड रीजन बना है। बताएंगे कि जो रीजन हम लोग का बनता है 3 तरह का रीजन बनेगा, बॉन्डेड, अनबॉन्डेड और ऐसा आएगा जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, मतलब चारों तरफ से घिरा होगा वो बॉन्डेड। किसी तरह ओपन होगा, यदि मान कि इसका रीजन यदि ऐसे इधर आता तो ये तो जो है लोअर एंड तो पता चल रहा है, लेकिन अपर एंड कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक वो पता नहीं चल रहा है, तो हो जाएगा अनबॉन्डेड। और वैसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। यदि किसी को मर्जी है कि हम पॉइंट A00 कंसीडर नहीं करेंगे, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यदि बोला जाए कि हम लोग को एक और कॉमन पॉइंट क्या ले लें, कॉमन रीजन मेरा क्या है, इस पूरा टोटल इधर कंप्लीट मेरा क्या क्या है, इस ये रीजन इधर से जो बन रहा है इसके नीचे जितना सारा रीजन है वो मेरा क्या है, कॉमन है। लेकिन हम लोग इसी को सेलेक्ट किए, क्यों, क्योंकि कंडीशन दिया गया है। अब यदि हम लोग इस ओर का कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, इधर कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इधर का कोई भी यदि पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो तीनों लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। यदि जो है इस ओर का हम लोग कोई भी रीजन कोई भी पॉइंट को, इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो तीनों के लिए क्या होने वाला है, फॉल्स होगा। अब इसके लिए अलग अलग लेंगे तो देखेंगे इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों के लिए ट्रू फॉल्स होगा। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग पॉइंट यदि कंसीडर कीजिएगा तो भी उसमें रीजन क्या आने वाला है, यही रीजन आएगा। यदि हम लोग कोई दूसरा यदि पॉइंट सेलेक्ट यदि कीजिएगा, यदि मान लेते हैं कोई पॉइंट, देखिए ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ए पॉइंट कितना है इसका, ये है 12 0, ये मेरा क्या है 12 0, जो तीनों लाइन में किसी में लाइन नहीं कर रहा है। यदि 12 0 लेते तो x का वैल्यू कितना है 12, तो हो जाएगा 3 × 12 प्लस 2 × 0 लेस देन इज इक्वल टू 24, 12 3 या 36 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 24, 36 लेस देन इज इक्वल टू 24। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो ऑब्वियसली मेरा क्या है, फॉल्स।
तो देखिए लाइन नंबर किसके लिए लिए हैं, जो है इसके लिए लिए हैं पॉइंट 6 के लिए। तो पॉइंट हम लोग किधर का लिया था, इस साइड का, सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब शेडिंग क्या हुआ, इस लाइन के ऑपोजिट साइड पॉइंट इस साइड का लिए थे, मतलब इसका शेडिंग किधर होगा, लाइन के इस साइड होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इस तरह से हम इसको जो पॉइंट इसमें पुट करके देखेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे, मतलब हम लोग कोई भी रैंडमली कोई एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका कॉमन रीजन किधर आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि वही पॉइंट कंसीडर करेंगे कि जो उसमें लाइन में लाइज नहीं कर रहा हो, या तो फिर तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट भी हम लोग कंसीडर कर सकते थे। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो है सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, जब सिस्टम ऑफ जो है इनइक्वेशन वहाँ 2 और 2 से अधिक होगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 इनइक्वेशंस था, यदि इसी में और 5-6 रहता तो एज सिमिलर हम लोग लाइन ड्रॉ करते, पॉइंट कंसीडर करते और उसका हम लोग सॉल्यूशन करते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।